वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यूं तो कोरोना का कहर पूरे देश में बरपा हुआ है, मगर सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 65,000 के पार पहुंच चुका है। चिंता की बात यह रही कि यहां पर पुलिसकर्मियों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की मार से कराह रहा है महाराष्ट्र। कोरोना ने शहरों की सूरत ही बदल दी है। 24 घंटे जागने वाली, दौड़ने भागने वाली मुंबई संक्रमण से शांत पड़ गई है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 65,000 से ज्यादा केस हो गए हैं। अब तक 2,197 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 24 घंटे में 2,940 नए केस और 99 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में अब तक 38,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। अकेले मुंबई में ही अब तक 1227 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा सूबा कोरोना की दहशत में है, क्योंकि लोगों को कोरोना से बचाने वाले, उनको दहशत से निकालने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कोरोना की मार पड़ी है। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 114 जवान संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 2,325 पुलिस कर्मियों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। कोरोना के संक्रमण से महाराष्ट्र में अब तक 26 पुलिस वाले जान गंवा चुके हैं। उद्धव सरकार कहती है कि कोरोना से बचने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर बीजेपी कह रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। इसीलिए उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीएमसी दफ्तर के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है ये। बीजेपी ने मुंबई में एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने बीएमसी हेडक्वार्टर्स के बाहर एक मोर्चा निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि कई मुंबई के ऐसे इलाके हैं जहां पर टेस्टिंग कम की जा रही है, जिसमें से ए वार्ड एक इलाका है जिसमें 1123 टेस्टिंग की गई है और 900 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो इतनी कम टेस्टिंग के बावजूद जब इतने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, हेल्थ कैंप देने की जरूरत है। ये सारी चीजें ना की जाने पर बीजेपी ने कहा कि ये एक दुखद बात है, जिससे संक्रमण जो है इस इलाके में फैल सकता है। एमएलए राहुल नार्वेकर बीजेपी के और आगे दूसरे कॉर्पोरेटर्स ने मिलकर ये मोर्चा बीएमसी के हेडक्वार्टर्स पर दिया। तो कोरोना अपनी रफ्तार से लोगों को बीमार कर रहा है, मगर राजनीति की रफ्तार भी कोरोना से धीमी नहीं है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे जब कोरोना को मात देकर घर लौटे तो उनके समर्थक खुद को रोक नहीं पाए। स्वागत के चक्कर में नियमों को ताक पर रख दिया गया। लोगों की भीड़ जुटी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब खुशी में झूम रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार उनके नेता कोरोना को हरा कर घर लौटे। लेकिन ये क्या, नेताजी के स्वागत सत्कार के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग हवा हवाई हो गई। चंद्रकांत हंडोरे भी उत्साहित समर्थकों को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और चेहरे से मास्क हटाकर अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन जल्द ही परिवार ने मास्क लगाने की गुजारिश कर दी। पूर्व मंत्री हंडोरे शनिवार शाम को कोरोना को हराकर घर लौटे तो समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। देखते ही देखते भीड़ बढ़ गई। अपने नेता से मिलने के लिए समर्थक बेकाबू हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। मुंबई में नेताजी के स्वागत में जुटी भीड़ इसलिए भी परेशान करने वाली है क्योंकि मुंबई में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। कम से कम अपने नेता का हाल देखकर ही ये समर्थक कुछ सीख ले लेते, लेकिन उत्साह में सोशल डिस्टेंसिंग स्वाहा हो गई। सवाल ये भी है कि लॉकडाउन के बीच इतनी भीड़ कैसे जुटी। एजाज खान, मुंबई, आज तक। यूपी के कन्नौज में आंधी तूफान और जबरदस्त बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बिगड़े मौसम ने 6 लोगों की जान ले ली है। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के परिवार को 4 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। इस आंधी तूफान में 26 पशुओं की भी मौत हुई है। तेज हवाओं की वजह से जगह जगह पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे उखड़ गए। शनिवार को आए तूफानी हवाओं ने भारी तबाही मचाई है। आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है। हर कोई ये जानना चाहता है कि कल से क्या नई रियायतें मिलेंगी, उनके आसपास क्या खुलेगा। कल रात गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिससे देश लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ेगा।
1 जून से देश में लागू होगा अनलॉक 1। लॉकडाउन 5 का नाम अब हो गया है अनलॉक 1। जून में लोगों को मिलेगी बड़ी छूट। सावधानी और संयम से हारेगा कोरोना। लॉकडाउन का लॉक खोलने के लिए मोदी प्लान तैयार। जी हां, आखिरकार शाम ढलने से पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन का ताला धीरे धीरे खोलने का ऐलान कर दिया है। 31 मई को लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म हो रही थी और उससे पहले गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी करते हुए 1 जून से आगे की गाइडलाइन तय कर दी है। और सबसे खास बात यह है कि इसे लॉकडाउन 5 का नाम ना देकर अनलॉक 1 कहा गया है, जहां रियायतों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और मॉल शर्तों के साथ खोल दिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों के दरवाजे भी 8 जून से खुल जाएंगे। देश में अब कहीं आने जाने पर रोक नहीं होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत भी नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों में छूट मिलेगी। संस्थानों को भी 8 जून के बाद खोल दिया जाएगा। बड़ी खबर यह भी है कि ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। अनलॉक 1 क्या है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आज तक के मंच से दी। अनलॉक 1 को कैसे समझे आम दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा? देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। सरकार का संदेश साफ है कि अब कोरोना के साथ जंग लड़ते हुए ही आगे बढ़ना होगा। लिहाजा अनलॉक 1 में रियायतों की भरमार है। हालांकि कई मुद्दों पर ताला अभी भी लगा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल और जिम को खोलने की फिलहाल इजाजत नहीं है। राजनीतिक सभाओं पर भी फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। पार्क में भी लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोग। दुकानों में एक साथ सिर्फ 5 लोग खरीदारी कर सकते हैं। रात में कर्फ्यू के समय को बदलकर अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना से जंग हिंदुस्तान जरूर जीतेगा, लेकिन सावधानी का पालन जरूरी है। सावधानी, 2 गज की दूरी और इसके साथ सफलतापूर्वक मतलब बचकर जीने की आदत, ये 3 चीजें जो मोदी जी ने देश की जनता को कहा है, मुझे लगता है कि भारत इसके साथ रहेगा। मतलब साफ है कि अब कोरोना के साथ चलते हुए इससे लड़ना भी है, इसे हराना भी है और अब अनलॉक 1 में इसकी शुरुआत इसे अंजाम तक पहुंचाएगी। मंजीत नेगी और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। 1 जून से लागू होने वाले अनलॉक की प्रक्रिया भी 3 चरणों में पूरी होगी और हर फेज में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोला जाएगा। केंद्र ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। अब लॉकडाउन पुरानी बात है। 67 दिन बाद देश में बंदी के बादल छट रहे हैं। बंद ताले खुल रहे हैं। सरकार ने वैसे तो लॉकडाउन 4 में ही रियायत देनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब रियायतों का दायरा तेजी से बढ़ाने पर मुहर लग गई है। सरकार ने अब लगभग हर जगह ढील देने का मन बना लिया है, लेकिन ये भी तय है कि ये छूट धीरे धीरे लागू होगी। लॉकडाउन को अचानक लागू करने का फैसला फैलते कोरोना को रोकने का सबसे कारगर हथियार था, लेकिन अब बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को खोलने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। लिहाजा सरकार ने देश को धीरे धीरे अनलॉक करने का फैसला किया है। लॉकडाउन को अचानक लागू करने का फैसला फैलते कोरोना को रोकने का सबसे कारगर हथियार था, लेकिन अब बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को खोलने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। लिहाजा सरकार ने देश को अब धीरे धीरे अनलॉक करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि अनलॉक को 3 फेज में लागू किया जाएगा। पहले चरण में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खोले जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत होगी। 8 जून से सैलून खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल को खोलने का फैसला लिया जाएगा। बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी इसी चरण में खोले जाएंगे।
कहने की जरूरत नहीं कि ये छूट जिम्मेदारी भी लाने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना होगा। ये जरूरी है कि रियायत के बीच लोग सावधान रहें। जहां तक इसका टीका या मेडिसिन दवाई बन नहीं जाती है, कोरोना का अंत कैसे आएगा वो सबके मन में सवाल बना है, विश्व भर के मन में है। परंतु सावधानी, 2 गज की दूरी और इसके साथ सफलतापूर्वक मतलब बचकर जीने की आदत, ये 3 चीजें जो मोदी जी ने देश की जनता को कहा है, मुझे लगता है कि भारत इसके साथ रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। 3 फेज में धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने का फैसला सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना का बढ़ता ग्राफ है। कमलजीत संधू के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। 8 जून से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, वो भी नियमों के साथ। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से हो रही थी, मगर अब जाकर धर्मावलंबियों की सरकार ने सुन ली है। फिर से मंदिरों में होगा मंत्रोच्चार, आरती के आलोक में चमकेगी आस्था, घंटों और शंखों की ध्वनि धर्म की पताका को लहराएगी। फिर से मस्जिदों से आएगी अजान की पाक आवाज, नमाजी मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज, गुरुवाणियों से गूंजेंगे गुरुद्वारे, गुरुद्वारों में फिर से होगी अरदास, चर्च में जलेंगे दीपक, लोग करेंगे प्रार्थनाएं। तो पूरे देश में 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कई दिनों से हो रही थी। अब सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के हिसाब से 8 जून से सारे धार्मिक स्थल नियमों के साथ खोल दिए जाएंगे। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही कई जगह मंदिरों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। मंदिर लॉकडाउन में श्रद्धालुओं के लिए बंद था, मगर अब इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी हो रही है। सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही मंदिरों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के पहले ही कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने अपने यहां 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी थी। जो सरकार ने लॉकडाउन 4 के बाद जो अब नई गाइडलाइन निकाली है, अनलॉक करने की जो बात है, अनलॉक 1 की जो बात है, तो 8 जून से वो लागू होगा। जो सबसे पहले जो चीजें खुलेंगी उनमें मंदिर मस्जिद भी शामिल है। लेकिन अभी जो हमारी बात हुई है मंदिर प्रशासन से, उनका कहना है कि अभी वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मंदिर खुलेगा तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों से पालन करवाया जाएगा, किस तरीके से प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी मंदिर प्रशासन इन चीजों पर बातचीत कर रहा है। अलग अलग शहरों में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग लगातार हो रही थी। देवघर में श्रावणी मेले की मांग श्रद्धालु कर रहे थे, तो गया में भगवान विष्णु के भक्त चाहते थे कि मंदिर खुल जाएं। वाराणसी में यज्ञ हवन करते पंडा पुरोहित भी सरकार से मांग कर रहे थे कि नियमों के साथ ही सही, मगर धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। रोज आराधना भगवान की पूजा करते हैं। आज भी हमने उसी प्रकार से आराधना पूजा की और परमात्मा से ये कहा कि अब आगे भक्तों से मिलने का कोई रास्ता निकालें प्रभु, क्योंकि अब लॉकडाउन 5 अगर लगता भी है तो मठ मंदिरों के कपाट खुलना चाहिए। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इबादतगाह हैं, उनको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोलने का जो ऐलान किया, उसका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और तमाम इबादतगाहों के जिम्मेदारों से यही अपील करते हैं कि इस सिलसिले में जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं या जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाए, उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। इधर मध्य प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग हो रही थी। मेरी तो ये मांग है नरेंद्र मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग आप दुकानों में कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मंदिरों में क्यों नहीं कर देते? मस्जिदों में कर दीजिए, गुरुद्वारा में कर दीजिए, चर्च में कर दीजिए। मंदिरों पर ताला लगने से ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही है और जितने पुजारी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। पंजाब में तो कांग्रेस सरकार पर अकाली दल हमलावर था कि कैप्टन सरकार शराब के ठेके तो खुलवा रही है, मगर गुरुद्वारे बंद कर रखे हैं। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ दारू ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन अब तय हो गया है कि धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन नियमों के साथ। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के लिए ये नियम बनाए हैं कि मंदिर परिसर में फॉगिंग, मंदिर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य मुखौटा, पुजारी को भी मास्क पहनना होगा, 6 फीट सामाजिक दूरी जरूरी होगी, फ्लोर मार्कर लगाए जाएंगे, श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग होगी। जाहिर सी बात है, ऐसे ही नियम सब जगह सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होंगे। आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जारी की तो कई राज्यों ने अपने अपने सूबे के नियम भी बता दिए कि वो अनलॉक 1 को किस तरह से लागू करेंगे। आपको दिखाते हैं कि कौन से राज्यों में अनलॉक 1 का मतलब क्या है, कहां क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। कोरोना के संक्रमण से पूरा भारत कराह रहा है। बावजूद इसके लॉकडाउन 4 के बाद अब अनलॉक 1 की रियायत शुरू हुई है। 3 चरणों में शुरू होने वाली इन रियायतों को लेकर केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दी है, मगर उसने राज्यों को फैसला करने का अधिकार भी दिया है कि वो तय करें कि उनके सूबे में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है और वो ऐसे संकट काल में क्या फैसले लें। वास्तव में जो लंबे समय से प्रतीक्षारत हमारे उद्योग थे उनको राहत मिलेगी और शायद ये देश की बड़ी ज़रूरत थी जिसे खोलने की कोशिश की है। समय भी इतना दिया है कि हम साफ सफाई के साथ में चीजों को प्रारंभ कर पाएंगे। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने अपने अपने सूबे में नई गाइडलाइंस जारी की है। गुजरात में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा देखिए। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सभी जिलों में चलेंगी। सभी सरकारी ऑफिस सोमवार से खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल केंद्र के नियमों के आधार पर खुलेंगे। राजस्थान सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। 1 जून से सभी पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। पहले और दूसरे हफ्ते में टूरिस्ट मुफ्त में पर्यटन स्थल पर जा पाएंगे। तीसरे सप्ताह आधे पैसे देकर पर्यटन स्थल पर जा सकेंगे। चौथे सप्ताह पर्यटन स्थल का पूरा शुल्क देना होगा। जू और रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क खोल दिया गया है। नाइट टूरिज्म और लाइट एंड साउंड शो बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने कहा है कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन किया जाएगा और केंद्र की गाइडलाइंस को ठीक से पढ़कर सूबे की गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। उधर यूपी के सीएम भी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब होंगे। बहुत संभव है कि वो सूबे की गाइडलाइंस पर बात करें। जो कंडीशंस है वो अलग अलग है। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर है सब राज्यों में। योगी जी ने एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की एक मिसाल भी कायम कर दी है उनके नेतृत्व में, और जिस प्रकार से पूरे भारत की तारीफ हो रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भी चर्चा उसमें होती है, विश्व भर में हो रही है। तो उसमें क्या निर्णय लेते हैं देखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की गाइडलाइंस जारी होने के पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो राज्य में लॉकडाउन बढ़ाएंगे। स्कूल खुलेंगे 13 जून के बाद। अब कोरोना है, वैसे तो कोशिश होगी कि स्कूल खुल जाए। अभी तक खुलना तय है, लेकिन अंतिम फैसला तो थोड़े दिनों के बाद लेंगे। अभी शुरुआती दौर है। 1 दिन बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि अनलॉक 1 में कौन से राज्य कितनी रियायत देंगे और कोरोना की लड़ाई को किस ढंग से लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।